नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिंदगी में जो असली फाइट चल रही है वो मौसम के साथ चल रही है, क्योंकि एक तरफ सर्दी, दूसरी तरफ मावट और उस वजह से जिंदगी अस्त व्यस्त। लेकिन जो मौसम का डबल अटैक है, क्या उससे निजात मिलने वाली है या फिर सर्दी और ज्यादा बढ़ने वाली है? जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पूरे राजस्थान को डिस्टर्ब कर रहा है, क्या उसकी वजह से सर्दी बढ़ेगी और सर्दी बढ़ने से फसलों को फायदा होगा, नुकसान होगा? राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? आज बात इसी मुद्दे पर। मौसम का जो डबल अटैक साल के पहले महीने में दिखाई दिया है, आखिर उसके मायने क्या है और ये बढ़ने वाला है या और कम होने वाला है? तो जयपुर, कोटा समेत कई जिलों में हल्की बारिश ने एक बार फिर से ठिठुरन को बढ़ा दिया है। पारा लगातार गिर रहा है और ऐसे में स्कूलों में बच्चों की छुट्टियां भी बढ़ा दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक अभी सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से भी नीचे जा सकता है। 22 से 23 जनवरी को एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है। तो क्या जनवरी जानलेवा साबित होगी और मौसम का डबल अटैक कब तक जारी रहेगा? हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टियां कर दी गई हैं। 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल का समय बदल दिया गया है। झुंझुनू, सीकर, अजमेर, जयपुर, अलवर, इसके अलावा दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन जिलों के अंदर बारिश का येलो अलर्ट है। टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, बारां और कोटा के अंदर भी येलो अलर्ट है। जैसलमेर से मेरे सहयोगी सूर्यवीर जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, अमूमन जो सर्दी होती है वो जैसलमेर के अंदर पर्यटन के हिसाब से बूस्टर डोज लेकर आती है, लेकिन क्या वहां भी बारिश महसूस की जा रही है? और फिलहाल वहां का न्यूनतम तापमान क्या है और वेदर रिपोर्ट क्या कह रही है? जी विजेंद्र जी, जिस तरीके से शुक्रवार शनिवार और को जिस तरीके से मावट की बारिश हुई थी और मावट की बारिश के बाद लगातार जिस तरीके से मौसम है उसमें बदलाव है वो देखने को मिला। रविवार और सोमवार और मंगलवार को जिस तरीके से सर्दी के तेवर है वो बहुत तेज है, वो देखने को है, वो मिले थे। और आज की अगर मौसम की बात मिले तो आज हल्की धूप तो खिली, लेकिन सर्दी का जो असर है वो बहुत ठंडी हवाएं हैं वो चल रही है। और कहीं ना कहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी जो सप्ताह भर तो रहने वाला है, जो सर्दी के तेवर है वो बहुत तेज रहने वाले हैं। और लगातार जिस तरीके से सरहद से लेकर शहर तक लगातार है, जो हवाओं में जो बहुत ही है वो तेज ठंडक है। और लगातार जिस तरीके से वाहनों की जब दोपहिया वाहनों से चले जाया जाता है तो जो तीर जैसी जो हवाएं हैं वो चल रही है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि धुंध या कोहरे के आगोश में है वो जैसलमेर आगामी दिनों में और समा सकता है। हालांकि आज थोड़ा कोहरा है वो जल्दी ही छट गया, धूप खिली, लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी ने अपने तेवर है वो अपने बरकरार है वो रखे हैं। जैसलमेर की सरहद की अगर बात की जाए तो सरहद पर जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं है वो 3 से 4 डिग्री के करीब है वो पहुंच है वो चुका है। रात का पारा 3 से 4 डिग्री है। और शहर की अगर बात की जाए तो शहर में करीब 7 से 8 डिग्री का जो पारा है वो रात का है वो रह रहा है। तो ऐसे में जो आगामी दो दिन पहले जो निकले थे, जो प्रदेश के सबसे ठंडे जो जिला है वो जैसलमेर आया था। और साथ ही साथ आज की जो ठंड की अगर बात की जाए तो मौसम में हालांकि ठंडक बरकरार है और लोग खाद्य पदार्थों में काफी भीड़ है वो लगी हुई है। चाय की थड़िया हो, दूध के जो बिजनेस हो, वो लगातार जिस तरीके से देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं सर्दी है वो लगातार है, वो तेवर है वो तेज होते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी जिस दिनों में थोड़े मावट की बारिश है वो फिर से हो सकती है। मौसम अपना तेवर है वो और तेज है वो बता सकते हैं। लेकिन जैसलमेर का जो नहरी क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र में दिनचर्या बहुत अधिक है वो प्रभावित हो रही है। ठंड है वो बहुत अपना असर है वो कहीं ना कहीं है वो दिखा रही है। और इस ठंडे मौसम में कहीं ना कहीं जो क्षेत्र होता है उसमें धुंध भी ज्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन वहां के पर्यटन पर कितना असर इसका पड़ रहा है? बढ़ रहा है या कम हो गया है?
हाँ जी, आमतौर पर देखने को मिलता है कि जिस तरीके से जनवरी का मौसम शुरू हो जाता है तो 5 तारीख के बाद है वो पर्यटन है वो कम हो जाता है, लेकिन सर्दी के असर को लेकर कहीं ना कहीं टूरिस्ट को लेकर बूस्टर डोज है वो साफ तौर पर वो देखा जा सकता है। जैसलमेर के तमाम जो पर्यटन स्थलों पर है काफी संख्या में भीड़ है वो देखी जा रही है। जैसलमेर का ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर की अगर बात की जाए तो गड़ीसर सरोवर पूरा कोहरे के आगोश में समाया हुआ है। जैसे कश्मीर के जिस तरीके से डल झील जैसा है नजारा है, लोग नौकायन करते हैं और साथ ही साथ नौकायन के साथ साथ सेल्फी खिंचवाते हैं और लोग जैसलमेर की ठंड के साथ साथ जिस तरीके से काफी एंजॉय करते हुए देखे जा सकते हैं। जैसलमेर के मुख्य बाजार और मुख्य चौराहे के आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से चाय की थड़ियां हो या दूध का मार्केट हो तो काफी संख्या में जो भीड़ है वहां देखी जाती है। लोग हैं वो काफी संख्या में जो है वो काफी एंजॉय लेते हुए वो देखे जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सैलानियों के लिए है ये सर्दी जैसलमेर की बहुत ही है वो शानदार है वो हो रही है, क्योंकि आगामी दिनों में जिस तरीके से है दूध की थड़ियां हो वहां पर भी है कई सैलानी यहाँ पर घूमने आए हैं तो दूध को लेकर है वो एंजॉयमेंट है वो करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से है जैसलमेर के जो सम के धोरे हैं तो सम के धोरों की अगर बात की जाए तो सम के धोरों पर काफी संख्या में जो भीड़ है वो लगी हुई दिखाई दे रही है। सम के धोरे हालांकि ठंडे हो जाते हैं लेकिन धोरों में रात के समय में धमाल है वो इस सर्दी के मौसम में बहुत ही है वो अच्छा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग दिन के समय में तो घूमते फिरते हुए पर्यटन स्थलों पर घूमते हैं तो रात को जिस तरीके से तरह तरह से व्यंजनों का दूध का या अन्य अन्य जो घेवर का वो स्वाद लेते हुए साफ तौर पर है वो देखे जा सकते हैं। क्योंकि सर्दी ने जहां एक तरफ जिस तरीके से है लोगों के खान पान की है वो बदलाव करे, चाहे हल्दी की सब्जी हो या तमाम जो व्यंजन हो दाल बाटी चूरमा हो उसका बिल्कुल सूर्यवीर, क्योंकि आपके आसपास गर्म दूध का मजा लेते हुए सैलानी नजर आ रहे हैं, वहां के लोकलाइट्स नजर आ रहे हैं। अगर मुमकिन है तो उनसे बातचीत कीजिए कि भाई इस कड़कड़ाती सर्दी में कैसे वो खुद को बचा रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, सर्दी की अगर बात की जाए तो कैसी सर्दी का असर देख रहा है, दूध का भी है लोग उठा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है प्रभु टी की जो दूध वगैरह सब बढ़िया है, चाय वगैरह पीने में बहुत आनंद आ रहा है इसलिए यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल, दूध और चाय पीने का जिस तरीके से आनंद आ रहा है, कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? सर्दी की अगर बात की जाए और गरम गरम दूध का भी सेवन कर रहे हैं। जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं उदयपुर से आया हूँ। पहली बार जैसलमेर घूमने आए हैं तो यहाँ दूध देखा, बहुत ही अच्छा लगा। जैसलमेर के पर्यटक स्थलों को घूमे, अब जिस तरीके से दूध का सेवन कर रहे हो कैसा मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। जैसलमेर का ये दूध की जो फिनिशिंग है वो देख के अच्छा लगा, ऐसा पहली बार देखा है, उदयपुर में हमारे कभी नहीं देखा। बिल्कुल, काफी इंजॉय सैलानी करते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, सर्दी की अगर बात की जाए तो ठंड का असर बीते कई दिनों से लगातार दिख रहा है, तो किस तरीके से लुत्फ उठा रहे लोग? खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अभी सर्दी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी है तो लोग खाने पीने की चीजों पे अच्छा, और दूध पे तो बहुत विशेष तौर से गिरा। मतलब देसी है विदेशी है सैलानी जितने भी आते हैं यहाँ पहली पसंद है लोगों की, और लोग भी यहाँ के संतुष्ट होते हैं कि क्या चीज है। और पहले तो क्या लोग मतलब गैस की भट्टी पे वगैरह बनाते थे, हम गैस की भट्टी पे नहीं बनाते हैं, हम पुराने तरीके से बनाते हैं। जो पहले दूध जो ये होता है साणों के कंडे वगैरह गाय के, उनसे बनाते हैं। सुबह से लेके शाम तक इसको 3 बजे तैयारी करते हैं और रात को 10-11 बजे तक सैलानियों के लिए खूब तैयारियां की जाती है। और किस तरीके से है वो हमारे साथ माउंट आबू से कमलेश प्रजापत भी जुड़ गए हैं। कमलेश, क्योंकि माउंट आबू की सर्दी वैसे ही हर किसी को लुभाती है, वहां तापमान 0 डिग्री से नीचे भी चला जाता है, तो वो तापमान जा चुका है 0 डिग्री से नीचे या भी जाना बाकी है? देखिए विजेंद्र, माउंट आबू की खूबसूरती एक अलग है। यहाँ की जो सर्दी कही जाती है गुलाबी सर्दी है। पिछले दिनों की बात की जाए तो टेम्परेचर यहाँ पर -4 तक गया था और बीते कल की बात करें तो 0 डिग्री पर टेम्परेचर था। ऐसे में कड़ाके की सर्दी का दौर था। लेकिन आज यहाँ पर मौसम की बात की जाए तो आज यहाँ पर मौसम बदला हुआ नजर आ रहा, चूंकि माउंट आबू के आसमान में आज दिन भर बादलों की आवाजाही जारी रही, जिसकी वजह से सूर्य देव ने भी दर्शन नहीं दिए। लेकिन कड़ाके की सर्दी का दौर फिलहाल जारी है और फिलहाल का टेम्परेचर की बात करें तो फिलहाल का टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री के आसपास है। तो दिन जैसे ही सुबह उगेगा तो टेम्परेचर फिर माइनस में होगा। और खुद तस्वीरें देखिए, इस वक्त मैं विजेंद्र माउंट आबू के मुख्य सड़क पर हूँ। यहाँ पर जो दुकानदार है वो भी यहाँ पर मौजूद है और कह सकते हैं कि जो
गर्म कपड़े हैं या फिर सर्दी से जो बचने के जो तमाम उपाय हैं वो यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ सकते हैं आसानी से। और देखिए दूसरी तरफ तस्वीरें यहाँ पर अलग हो जाती है इस सर्दी के मौसम में। जो यहाँ पर सैलानी पहुंचे हैं, जो सर्दी के बीच जो आनंद होता है चाय की चुस्की का, वो खास तौर पर यहाँ पर लिया जा रहा है। तो देखिए जो पहनावा है, पहनावा देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सर्दी है, सर्दी का असर कितना है, उसकी तस्वीरें यहाँ पर साफ बयां हो रही है। नन्हे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है विजेंद्र, जो गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आते। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू के अंदर सर्दी का सितम है और सर्दी के सितम के बीच जो चाय की चुस्की है उसका आनंद अलग है। मैं बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैडम कहाँ से आए आप? बड़ौदा से। कैसी सर्दी आज माउंट आबू? है सर्दी ज्यादा लग रही है, तो क्या एंजॉय कैसे कर रहे हैं? चाय वगैरह कैसे? अच्छी है चाय अच्छी है। हाँ। देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं और देखिए तस्वीर जरूर विजेंद्र दिखाना चाहूंगा। जो बच्चा है गर्म कपड़े में यहाँ पर बिल्कुल लिपटा हुआ नजर आ रहा है, चेहरे की मुस्कान कहीं ना कहीं सर्दी का असर दिखा रही है। मैं बात करना चाहूंगा भाई साहब, सर्दी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? सर्दी के बचने के लिए चाय पी रहे हैं, जैकेट पहना है। जैकेट पहना है? हाँ, सर्दी है माउंट आबू में? जितनी सोची थी उससे कम है। आज कुछ अलग है। देखिए यहाँ पर जो तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि सर्दी का सितम तो बरकरार है, लेकिन जो मौसम परिवर्तन हुआ था उसकी वजह से तस्वीर बेहद अलग है। कमलेश जी, ये भी एक इत्तेफाक है कि भाई -4 डिग्री वो देखने आए थे, 0 डिग्री पर तापमान है, उनको 0 डिग्री कम लग रहा है। देखिए विजेंद्र, माउंट आबू की खूबसूरती यही है कि जो सुबह का जो तापमान होता है माइनस के अंदर होता है। तो जैसे आज जो दिन भर बादलों की आवाजाही की वजह से जो टेम्परेचर में वेरिएशन देखा जा रहा था, वो वेरिएशन तो बिल्कुल बरकरार था। लेकिन अभी जो मेरे सहयोगी हरीश पंचाल है, वो तस्वीरें कुछ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। माउंट आबू का आसमान फिलहाल साफ हो चुका है और तो कहा जा सकता है कि जो सुबह का टेम्परेचर होगा फिर माइनस में होगा और सुबह वही तस्वीरें जो पर्यटक सोच कर आता है माउंट आबू की, माउंट आबू के अंदर ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील होगी, वो नजारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तमाम जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बर्फ जमी हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल कमलेश जी, इसमें कोई दोहराई नहीं है भाई। जो सुबह उठकर फर्स्ट इंडिया देखता है तो सुबह सुबह आपके हाथ में बर्फ ही नजर आती है जो माउंट आबू के अंदर जम चुकी होती है और वो देख रहे होते हैं। लेकिन कहते ना कि वहां जितनी ज्यादा सर्दी पड़ेगी टूरिज्म उतना बूस्ट होगा। तो क्या वहां टूरिज्म बढ़ रहा है? टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं? देखिए मैं तस्वीरें विजेंद्र दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी हरीश पंचाल मेरे साथ हैं। आप देखिए जो इस वक्त जब नक्की झील के जो मुख्य चौराहा है वहां पर हूं और आप सैलानियों की संख्या देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में सर्दी के प्रति जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण के चलते तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर पर्यटकों की आवाजाही देखने को मिलती है। और खास तौर पर जब वीकेंड होता है, वीकेंड पर माउंट आबू के अंदर जो नो रूम की स्थिति होती है वो यहाँ पर नजर आती है। क्या तो विजेंद्र कहा जा सकता है कि माउंट आबू की सर्दी के प्रति जो पर्यटकों का आकर्षण है वो बरकरार है और भारी संख्या में पर्यटक इस सर्दी के मौसम में यहाँ पर आते हैं। तो ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, तो उसकी उम्मीद यही है कि उसकी वजह से जो टेम्परेचर वेरिएशन होगा फिर वही सुंदर तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को हर बार दिखा रहे हैं वो एक बार फिर से वही तस्वीरें यहाँ पर नजर आएगी। जी विजेंद्र। बिल्कुल कमलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। सूर्यवीर आप भी बने रहिए। हमारे साथ मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा जी जुड़ गए हैं। राधेश्याम जी, सर्दी किसी को सुखद एहसास कराती है तो किसी को परेशान भी करती है, लेकिन आप सिर्फ बादलों की आवाजाही और मौसम परिवर्तन पर बखूबी ध्यान रखते हैं। तो सर बताइए, कड़कड़ाती सर्दी अभी बढ़ने वाली है या अब कम होने वाली है? देखिए, जनवरी में शुरू से ही देखेंगे तो बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ निकल रहे हैं। अभी देखें तो आज भी पूर्वी राजस्थान में एक नया सिस्टम सक्रिय हुआ है और एक बार जब बारिश का सिस्टम शुरू हो जाता है तो उसका असर जो है वो अगले 2-3 दिनों तक बना रहता है, खासकर कोहरे के रूप में। और दिन और रात के टेम्परेचर नीचे जाने से ठंड का एहसास बढ़ जाता है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी यदि बात करें तो अब जो सिस्टम बना हुआ है ये जरूर कल भी इसका कुछ असर जो भरतपुर संभाग और अलवर की तरफ का जो इलाके हैं इनमें बारिश के रूप में बना रहेगा। लेकिन 3-4 दिन जारी रहने के बाद एक और नया सिस्टम डेवलप होने वाला है, वो 20 और 21 जनवरी को फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा।
तो फिलहाल बैक टू बैक हर 4-5 दिनों से एक सिस्टम डेवलप हो रहा है और आने वाले दिनों में भी इसके बाद 21-21 को जैसे मैंने बताया कि होगा। तो ये बारिश का और जो मावठ का दौर जो चलता रहेगा तब तक जो है वो ठंड का असर कम नहीं होगा। खासकर यूं कह सकते हैं कि जनवरी में तो जो ठंड का असर है वो बना रहेगा। आपको क्या लग रहा है सर, मिनिमम तापमान कहां तक जा सकता है? देखिए फिलहाल जो बारिश और मावठ का जो दौर है इसमें न्यूनतम तापमान इस बार बहुत ज्यादा डाउन नहीं गए हैं। 0 डिग्री या फ्रीजिंग वाले जो हमेशा विंटर में होते हैं, इस बार वैसा नाइट टेम्परेचर में ज्यादा देखने को नहीं मिला है ठंडक। लेकिन जो बारिश और जो क्लाउड होने की वजह से दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 8 और कहीं 10 डिग्री भी नीचे समटाइम चला जाता है। तो जो दिन का तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट होती है तो उसकी वजह से दिन भर जो ठंड का एहसास और ठिठुरन जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में कोल्ड डे कंडीशंस जो है वो फिलहाल इस बार ज्यादा रिपोर्ट हो रही है और आज भी कई जगह पे टेम्परेचर दिन के मैक्सिमम टेम्परेचर काफी कम आए। अगले 2-3 दिन कोहरा वगैरह रहेगा तो इससे भी डे टेम्परेचर डाउन बने रहेंगे। राजस्थान के कौन से हिस्से हैं सर जहां ज्यादा सर्दी होगी और जहां बारिश भी ज्यादा होगी सर्दी में? देखिए आज यदि देखें तो ये जो सिस्टम है वो पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश मिली है, इससे बारिश हुई है। जयपुर संभाग की बात करें, चाहे उदयपुर संभाग के जो दक्षिणी इलाके हैं, इसके अलावा अजमेर संभाग और अभी यदि देखें तो राइट नाउ भरतपुर संभाग के जो इलाके हैं अलवर और धौलपुर भरतपुर की तरफ के, तो इनमें अभी बारिश का दौर जारी है। तो अभी भी कह सकते हैं कि कल सुबह तक या कल दोपहर तक जो है वो इसका असर बना रहेगा उत्तर पूर्वी राजस्थान के जो भरतपुर संभाग और जयपुर का जो उत्तरी भाग है अलवर की तरफ में, तो कल भी बारिश इस इलाके में रहेगी। तो बरसात के रूप में तो कल कह सकते हैं कि एक दिन और अभी संभावना रहेगी। लेकिन जो तापमान की बात करें तो इसके अगले 2-3 दिन जी इन सभी इलाकों में जहां अभी बारिश रिपोर्ट हो रही है अगले 2-3 दिन घना कोहरा भी होगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर संभाग में भी अगले 2-3 दिन कोहरा और जो उत्तरी हवाओं का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में नाइट टेम्परेचर भी 2 से 3 डिग्री गिरावट होगी और डे टेम्परेचर जो है वो बारिश और फोग की वजह से आप देखेंगे कि 5 से 7 डिग्री नीचे यानी कोल्ड डे की कंडीशन अगले 2 दिन बनी रहेगी। ठीक है सर, उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, तो राहत तो नहीं मिल रही है लेकिन हर एक बार आंकड़ों का विश्लेषण होता है सर। तो बीते 10 साल 15 साल के साथ अगर इस बार की सर्दी और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका विश्लेषण जो हो रहा है वो क्या कह रहा है? देखिए नॉर्मल कंडीशन से बात करें तो विंटर सीजन में दिसंबर और जनवरी के दौरान 5-7 दिनों से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते हैं, खासकर उत्तर पश्चिमी भारत के इलाकों में। राजस्थान में देखते हैं तो हर 10-15 दिन में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय सामान्यतः होता है। लेकिन इस बार देखें तो दिसंबर के आखिरी से लेके और जनवरी का अब तक का जो दौर है इसमें हर 5-4 दिन से एक नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है और इसी की वजह से बारिश भी रिपोर्ट हो रही है। तो तापमान में भी उतार चढ़ाव बना रिपोर्ट हो रहा है। तो सामान्य से तुलना करें तो 1-2 सिस्टम ज्यादा सक्रिय इस बार है हमेशा की तुलना में। इसी की वजह से नाइट टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं गिरते हैं, कोहरा रहता है, लेवल बढ़ा रहता है। लेकिन डे टेम्परेचर जो ज्यादा नीचे रहने से जो ठंड जो है यानी ठंड का जो एहसास है वो बढ़ जाता है। राधेश्याम जी, काफी व्यस्तता के बीच में आपने हमें समय दिया। एक और सवाल बस आपसे, किसानों के लिए सर्दी फायदेमंद है या नुकसानदायक? देखिए खासकर रबी की फसलों के लिए मैं कहूंगा कि ये जो मावठ का जो दौर है या जो समय है ये बहुत ही बेहतरीन है। ज्यादातर फसलों के लिए काफी फायदेमंद है। हालांकि कहीं कहीं कोई लोकलाइज्ड एरिया में ओलावृष्टि यदि होती है तो उससे जरूर थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये बारिश और बारिश के बाद जो 2-3 दिन का जो कोहरे का स्पेल रहता है ये रबी की फसलों के लिए काफी फायदेमंद। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तृत चर्चा करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। हमारी सहयोगी आयुषी भी जुड़ गई हैं। आयुषी, क्योंकि जयपुर से आप जुड़ रही हैं और जयपुर में बहाने चाहिए और ये एक अच्छी चीज़ है, दिन को अच्छे से मनाने के लिए, शाम को अच्छे से परिवार के साथ बिताने के लिए, और उसमें अगर बारिश हो जाए, थोड़ी ठंडक घुल जाए तो जयपुर मानो झूमने लगता है। ये महसूस होता है आपको? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जयपुर वासी इंतजार करते हैं विजेंद्र की मौसम थोड़ा ठंडा हो, थोड़ी बारिश हो तो परिवार वालों के साथ में घर से बाहर निकले। पर क्योंकि
ठंड थोड़ी ज्यादा ही हो गई है। 13 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है विजेंद्र। तो ऐसे में लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो फिलहाल घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो ठंड है ये बीमारियों को न्योता देने वाली ठंड है। तो ऐसे में कोशिश यही की जाए कि घर से बाहर कम निकले। हालांकि जिस सहकार मार्ग पर अभी मेरी मौजूदगी है वहां पर आपको ट्रैफिक काफी ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। हालांकि ये वो ट्रैफिक है विजेंद्र जो कि आमतौर पर ऑफिस का टाइम होता है, अपने घर से ऑफिस से घर तक वो लोग जाते हैं। क्योंकि आज पूरे दिन की अगर मैं बात करूं तो आज पूरे दिन भर हल्की बारिश नहीं थी, बल्कि हल्की से थोड़ी ज्यादा ही बारिश थी। और जयपुर के अलावा 17 जिले ऐसे हैं विजेंद्र जहां पर ओलावृष्टि का और बारिश का अलर्ट पहले से जारी किया हुआ है। लेकिन आज जो बारिश थी वो तेज थी और यही वजह है कि हवा के अंदर ठंडक बहुत ज्यादा घुल गई है। और यही वजह है कि फर्स्ट इंडिया भी यही अपील कर रहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर नहीं निकले। हालांकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कल जो छुट्टी है उसकी भी घोषणा कर दी गई है। 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनकी छुट्टी की गई है। इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं उनके टाइमिंग्स में चेंज किया गया है, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक का उनका टाइम रहने वाला है। दोपहर 3 बजे तक का उनका टाइम रहने वाला है। फिलहाल अगर ठंड की मैं बात करूं तो ठंड काफी ज्यादा है। लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, पेय पदार्थ ले रहे हैं गर्म, ताकि ठंड से थोड़ी राहत एटलीस्ट उनको मिल सके। हालांकि अगर इस बात की जाए तो 22 से 23 जनवरी तक माना जा रहा है कि इसी तरह की ठंड रहेगी। और तब तक बहुत जरूरी है कि जो लोग हैं वो थोड़े सतर्क जरूर रहे विजेंद्र। बिल्कुल आयुषी, लेकिन हम अभी राधेश्याम जी से बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई 22-23 तारीख तक तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना इसकी वजह से सर्दी रहेगी। 22-23 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और वो जब खत्म होगा फिर एक और आएगा। तो जयपुर और राजस्थान के पास सर्दी में झूमने के लिए तो वक्त बहुत है, लेकिन हाँ इसके नुकसान कितने हैं, फायदे कितने हैं, उस पर हम लगातार बात करें। आपके डॉक्टर से या किसी से बातचीत हुई, आपको लग रहा है कि ये जो बारिश हो रही है मौसमी बीमारियों को भी लेकर आ सकती है? बिल्कुल ठीक कहा विजेंद्र आपने, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं किसानों के लिए। हालांकि अभी मैं सुन भी रही थी, जानकारी उनके द्वारा दी गई कि किसानों के लिए काफी हद तक जो बारिश है ये अच्छी है। लेकिन इसके अलावा अगर लोगों की बात की जाए तो क्योंकि इंतजार किया जाता है ठंड का लुत्फ भी उठाते हैं। क्योंकि मैं राजस्थान में बात करूं विजेंद्र तो जयपुर के अंदर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है इसी ठंड की वजह से, क्योंकि लोग पहुंच रहे हैं, अच्छे टूरिस्ट प्लेस पर जा रहे हैं। लेकिन बाकी ये वो ठंड होती है जो कि मौसमी बीमारियों को बहुत ज्यादा न्योता देती है। इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि ठंड में आप झूमे जरूर, जैसा आप कह भी रहे हैं कि इंतजार किया जाता है, एंजॉय जरूर करिए, बट इतनी भी आप सतर्कता बरतिए कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े पहनकर निकलिए। छोटे बच्चों को तो एटलीस्ट अभी घर से बाहर ना निकाले तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, और छोटे बच्चों को अगर फैशन की जिंदगी में लाना भी है तो कम से कम ढककर फैशन कीजिए। ऐसा ना हो कि छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं फिर सर्दी जुकाम का वो शिकार हो रहे हैं। शुक्रिया आयुषी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्यवीर का एक बार रुख कर लेते हैं। सूर्यवीर, क्योंकि जैसलमेर इंतजार करता है सर्दी का, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो नए साल का जो एक जश्न होता है जैसलमेर में वो बढ़ रहा है? और क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं तो क्या उसका भी असर दिखाई दे रहा है टूरिस्ट प्लेस पर कि भाई जो स्थानीय लोग हैं वो ज्यादा आ रहे हैं? जी विजेंद्र जी, जिस तरीके से जैसलमेर में सर्दी का असर बढ़ रहा है और जैसलमेर में सर्दी के असर बढ़ने के साथ जिस तरीके से हवाई कनेक्टिविटी बढ़ी है तो उसके साथ टूरिस्ट का है वो बूम लगातार है, वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर की धरा पर है, वो कहीं ना कहीं है वो बढ़ा है। आमतौर पर जिस तरीके से जो न्यू ईयर का जो गोल्डन वीक रहता है उसके बाद टूरिस्ट है वो थोड़े थोड़े छटने बंद हो जाते हैं। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो इन दिनों जो टूरिस्ट स्पॉट है वो लगातार है, वो भरे भरे से वो दिखाई देते हैं। जैसलमेर के तमाम टूरिस्ट स्पॉट्सों पर है वो काफी संख्या में है, वो भीड़ है वो उमड़ी हुई साफ तौर पर सुबह दिखाई देती है दिन भर। ये तो अच्छी बात है भाई, वहां के लोकल व्यापारियों के लिए भी अच्छी बात है कि उनका व्यापार और तेजी से बढ़ता रहेगा। कमलेश जी भी हमारे साथ हैं। कमलेश जी, एक छोटा सा कमेंट दीजिए। लोकल व्यापारी तो खुश होंगे, सर्दी अगर बढ़ेगी एक्सटेंड होगी तो वहां लोग ज्यादा आएंगे, लोग ज्यादा आएंगे तो लोकल का जो व्यापार है वो बढ़ेगा। देखिए विजेंद्र, माउंट आबू की सर्दी को लेकर के यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको भी एक उम्मीद होती है कि जैसे ही सर्दी बढ़ेगी तो टूरिज्म हाइप पे होगा, तो वैसा ही नज़ारा फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। चूंकि वीकेंड खत्म हुआ है और आज देखिए फिर भी यहाँ पर जो सैलानियों का जो क्रम है आने का वो यहाँ पर लगातार जारी है। और इस सर्दी के बीच भी आप देखिए जो सैलानी है चाहे गर्म कपड़ों में यहाँ पर लिपटे हुए नजर आ रहे हैं और
माउंट आबू की इस खूबसूरती का जो आनंद है और गुलाबी सर्दी कह सकते हैं कि उसका आनंद है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आए। ठीक है कमलेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्यवीर जी आपका भी शुक्रिया। डबल अटैक है तो हम आपको कहेंगे कि दो को बचा कर रखिए, एक बच्चों को, एक बुजुर्ग को, और उसके बाद सर्दी का लुत्फ उठाइए। नमस्कार।